फनी कितना शातिर है, आखिर 2 दिन बाद में उसने तुरंत ही अपना बदला ले लिया। 2 दिन पहले का व्लॉग, पूरा का पूरा घर उसके ऊपर हंस रहा था, जिस तरह से वो अपने गिफ्ट ना मिलने के ऊपर नाराज हो रहा था और सबको दिखा रहा था कि मेरे को गिफ्ट चाहिए चाहिए चाहिए। तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करती, तुम मेरी इज्जत करते नहीं हो। मैं इस घर का दामाद हूँ, दामाद ही नहीं इकलौता दामाद हूँ। तुम सब लोग कहते रहो ना पहला पहला पहला, तो मैं पहला दामाद हूँ और आखिरी दामाद भी मैं ही हूँ। हाँ भाई, आखिरी दामाद भी है। तो जो लोग ये उड़ा रहे हैं कि अगले वाली एनिवर्सरी तक कुछ और हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग ज्यादा खुश ना हो इसके ऊपर। ये यात्रा सिर्फ यहीं तक थी। 2 दिन पहले जो भी कुछ हुआ उसमें ये बहुत ज्यादा लालची साबित हो रहा था और निहायत ही बदतमीज साबित हो रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह का गुस्सा करना कि भाई मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, वाकई में किसी और ने गिफ्ट दिया ही नहीं था। पूरे घर में एनिवर्सरी थी और ये पहली एनिवर्सरी थी कि जब किसी ने भी किसी को भी गिफ्ट नहीं दिया। किसी को भी से मेरा मतलब दोनों के लिए था, फनी और चालू, दोनों के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आया सिवाय इन दोनों बच्चों के। और उन बच्चों के भी गिफ्ट का कितना बुरी तरह से मजाक बना दिया गया। पूरा घर हंस रहा था, एक एक लोग हंस रहे थे कि जिस तरह से फनी जो है इतना ज्यादा उत्तेजित हो रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, क्यों करके मेरे लिए गिफ्ट नहीं है, आज के बाद में किसी का भी बर्थडे होगा, किसी का भी कुछ होगा, मैं कुछ भी नहीं लेके आऊंगा। और नौकरानी नंबर 1 पिज्जा, वो बिल्कुल खिसिया रही थी बार बार बार, नहीं नहीं फनी भाई, नहीं फनी भाई, आपका गिफ्ट आ रहा है, जल्दी आ रहा है, 3 दिन लगेंगे। बट वो उसको भी 10 बातें सुना रहा था कि तू झूठ बोल रही है और ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर देख लियो। मतलब फनी के मुंह से सिर्फ धमकी धमकी धमकी, इसके अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। और भाई कितना शातिर है, ये बड़ा सोच समझ के इसने सबसे एक एक से बदला लेने के लिए ये कहा कि रिटर्न गिफ्ट सबके सबके अवेलेबल हैं और मैं सबके लिए रिटर्न गिफ्ट लेकर आया हूं, और चलो मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, सब माल सस्ते में, आओ आओ अपना अपना गिफ्ट ले लो। इतना शोर मचाया है इसने गिफ्ट के लिए कि गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, ऐसे लग रहा था जैसे फेरी वाला आ गया हो कोई। इसकी ये सब हरकतें देख के तो भैया भाभी की तो जल गई होगी बहुत बुरी तरह से। हाय हाय, ये कैसा आदमी है, ये कैसे कैसे कर रहा है, कितनी हमारी बेइज्जती करा रहा है, ये किस तरह का चीप आदमी आ गया हमारे घर में। अब देखिए, जितनी बेइज्जती हुई थी ना, तो पहली बेइज्जती की शुरुआत उसने करी, आई मीन बदला लेने की शुरुआत करी। लिफ्ट के अंदर ही पहले ही नानी को नाप दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा गिफ्ट, तुम्हें नहीं मिलने वाला गिफ्ट, हमको ना चाहिए, हमको कुछ भी ना चाहिए, हमको तुम्हारा मोहब्बत चाहिए, दोनों का मोहब्बत चाहिए, और हमसे जितनी चाहो उतनी लल्ला ले लो, लल्ला दे, अल्लाह लल्ला दे। तो फ्रेंड्स, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम अम्मा को गिफ्ट नहीं देंगे, ठीक है, चलेगा। कहा चाहिए मुझको, मुझको तो तुम्हारा मोहब्बत चाहिए, बस मोहब्बत चाहिए। क्या बात है नानी, इस उम्र में बड़ी मोहब्बत तुम्हें याद आ रही है, कौन सी मोहब्बत याद आ गई? तो सुना तो यही है कि नानी के भी किस्से रहे हैं, नानी भी अपने टाइम में खूब रही है, और नाना जो थे इनको, उनके ऊपर कितना जबरदस्त काबू था। कहने को तो ये भी कहते हैं कि उसको जंजीरों से बांध के रखती थी। नानी की तो यही उतार रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं उतारेंगे, हम बस यही बात बंद करते हैं नानी की। अब सारे सारे लॉबी में आ चुके हैं और वहां पर भी यही बात कर रहे हैं कि गिफ्ट के लिए कह रहा है, गिफ्ट के लिए कह रहा है, कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पोपट बना देगा और बाद में कह देगा मैं तो प्रैंक कर रहा था। किसी को भरोसा नहीं है इस आदमी पे, किसी को भरोसा नहीं है। सबको पता है कि क्या कमाता है, क्या करता है, और कितना बल्फ मास्टर है, कितना झूठ बोलता है। साफ समझ में आ रहा है कि दामाद पे किसी को भरोसा नहीं है, सॉरी, दामाद जी पर किसी को भरोसा नहीं है। इन सबको किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है फ्रेंड्स, गिफ्ट ही ऐसी चीज होती है, सबको खींच लाती है, सबको चले जाते हैं, सब गिफ्ट लेने के लिए। नोट करिए, आंखें इसकी यहाँ पे छोटी हो रही हैं। जब ये शरारत करता है, जब इसके मन में बहुत ज्यादा आग उबल रही होती है अंदर से, तब इसका चेहरा इसी तरीके से हो जाता है, आंखें हो जाती है छोटी। जिन लोगों ने ना देखा हो, ये देखना है इस टाइम पर। टाइम स्टैंड है 0.30, ये इसी बात का क्रस्ट है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो ये लाया है, ये अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लेकर आया है। अब दूसरी बेइज्जती, सीधे घर के अंदर चले आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, तुरंत ही कहता है ये तो प्रैंक था। उसके हाथ में एक केला पकड़ा देता है, किसके? अपनी सास के हाथ में। इस बेशरम को केला देते हुए वो भी अपनी सास को दे रहा है, शर्म भी नहीं आई। तो ये दूसरी बेइज्जती का उसने बदला लिया। और उसके बाद में वो केला, अब उसके बाद में किसको दे रहा है? सास के बाद में जो उसकी पड़ सास है।
यानी कि नानी है, उसके हाथ में पकड़ा रहा है, इसके हाथ में क्यों पकड़ा रहा है भाई? ये तो वैसे ही 90 क्रॉस कर चुकी है। तुम्हारा अगर मजाक है, तुम्हारा प्रैंक है, उसको कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत कर। अभी तो डब्बा अपनी की गई बेइज्जती के बारे में जवाब देने आई है, जिस तरह से लोगों ने उसको ट्रोल किया है। अब एक और बेइज्जती का बहाना ले लो। अब अगले व्लॉग में क्या फनी कहने आएगा, नहीं नहीं मेरी ऐसे मर्जी नहीं थी, मेरी ऐसा तरीका नहीं था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने कर दिया। चलिए भाई, बहुत प्रैंक हो गया, आप गिफ्ट दे देते हैं। सबसे पहले गिफ्ट, अभी तो अच्छी बात करी, कम से कम इसने नानी से शुरुआत करी। नानी को उसका गिफ्ट पकड़ा दिया, उसमें निकले कंगन, डेकोरेटिव आर्टिफिशियल कंगन जो होते हैं प्लास्टिक टाइप के। एक जस्ट कंगन निकलने पे चालू को इतना सरप्राइज हो रहा है, अरे फनी तुम ये कहाँ से ले आए? आज तक तो मेरे लिए नहीं लेके आए, आज तक तो गुटखे के लिए भी मेरे से पैसे मांगते थे, अभी कंगन के पैसे कहाँ से आ गए? तुझे पता नहीं है कि रात का गुटखा मैंने खाना बंद कर दिया है, उसकी मैं बचा कर लेकर आया हूँ, क्योंकि तू कहती है घर में थूका मत करो। बोल रहा है कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं लेकर आए, ये सब कहानियां बंद करो। यहाँ पर भी उसके मुंह पर साफ दिखाई दे रहा है, हंस नहीं रहा है, उसकी आंखें छोटी हो रही हैं, मुंह ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खिसिया के, गुस्से में, खिजियाने के बाद में जो आदमी करता है वो फेस दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि वो इनका लालच बाहर निकाल रहा है। जिस तरह से इन्होंने मेरा लालच बाहर निकाला और मेरी बेइज्जती कराई और सबके सब लोगों ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज बन गई है इसकी बेइज्जती, तो मैं दिखाऊंगा कि खाली मैं इस घर में लालची नहीं हूँ, इस घर में रहने वाला हर आदमी लालची है, और उस लालच को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। और तरीका ये है। और अगली बेइज्जती उसी की, पिज्जा की। भाई इसे कैसे पता कि सब लोग इसे पिज्जा 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 कहते हैं, तो उसको एक पिज्जा का डिब्बा ला के दे दिया कि ये ले तेरे नाम का पिज्जा। मैंने बहुत ज्यादा कस्टमाइज गिफ्ट बनवाया, इसलिए तुम्हारे को पिज्जा लेकर आया हूं, क्योंकि तुमको सब लोग पिज्जा बोलते हैं ना। दूसरा बदला, डब्बे के अंदर डब्बा मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद में निकलती है एक डायरी और एक पेन। भैया तेरी औकात इतनी ही है पिज्जा, तेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। सोच ले, और सबको चाहे कुछ भी मिल जाए, पर तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पूछ हिलाती हुई घूमती रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहे, पढ़ाई बर्बाद कर ले, अपनी सेहत बर्बाद कर ले इनके लिए। और इंस्टाग्राम वगैरह भी कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी छोटी मोटी ये जो अपनी रेसिपी दिखाती है वो भी इसके नाम से नहीं। तेरे बहन को अगर बनवा के दिया, उसके लिए कोई तो काम छोड़ देती, उसे इतना तो छोड़ कम से कम कि वो उसके ऊपर कुछ डाल सके। या फिर तुम बना रहे हो तो उसको कहते हो कि ये तू बनाकर दिखा दे भाई। उल्टा वो भी जो कुछ बनाती है उसका कंटेंट भी खुद चुरा लेती है। यानी कि अपने 2 व्लॉग पहले ही देखा होगा, जो वो बना रही थी वो अपने उसमें डाल दिया। और भाई इसके बाद में बिग सरप्राइज, तीनों को एक एक सूट दे दिया उसने। तब जाके सास को विश्वास आया, क्योंकि सास का तो बस सूट के अंदर ऐसे मन लटका रहता है कि अगर उसको कोई सूट दे दे तो बस वो उसके लिए सब कुछ है। अरे ये तो सही कह रहा था, ये तो बिल्कुल सही कह रहा था, ये तो सचमुच में गिफ्ट ले आया, इसने आज मुझे खुश कर दिया। भाई कितने लालची हैं, एक एक का लालच इसने बाहर निकाल के रखा। मुझे तो ये देख के बड़ा ही मजा आया। और इसने जैसे को तैसा दिखा के उनका सबका लालच बाहर निकाल के दिखाया कि जैसे मैं जीप लपा रहा था ना, ऐसे तुम सारे के सारे भी ऐसे ही हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। क्या मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी कि आज की डेट में हर दोस्त और मेरा हर आदमी पूछ रहा है तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें गिफ्ट में कुछ नहीं मिला, तुम्हारी एनिवर्सरी ऐसी चली गई। जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपने बर्थडे पे अपना केक काटे और उसके बाद में जितने भी हो सब केक खा के चले जाए, कोई भी गिफ्ट ना दे। आप समझ सकते हैं उस छोटे बच्चे का क्या हाल होगा। उससे भी ज्यादा बुरा हाल इसने फनी ने अपना किया और लोगों के सामने बेइज्जती हुई। और सबके गिफ्ट देख के, अपने अपने सूट देख के, ओहो हो खुश हो गए सारे के सारे, क्योंकि सूट के लिए तो ये मरे जा रहे हैं। डब्बा फनी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, तुमने ये क्या किया? ये सारी एक्टर यही है। ये जो सूट आए हैं ये कहीं फनी वनी नहीं लेकर आया, ये इसी के मंगाए हुए सूट हैं। ये कोरी ड्रामेबाजी है। जिस आदमी के पास में एक टी शर्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है और उसके लिए भी पैसे इसको इससे लेने पड़े, और वो आदमी इस तरीके से 3-3 सूट लेकर आ रहा है, बाकी गिफ्ट लेकर आ रहा है, आईफोन लेकर आ रहा है। भाई आप समझ सकते हैं ये किसकी प्री प्लानिंग है और किसने इसकी बेइज्जती को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी। ग्रीन फ्लैग हो, रेड फ्लैग हो, जिस तरह से सबने देखा ये रेड फ्लैग बन गया था, उसे ग्रीन फ्लैग तो बनाना ही था भाई। और इसके बाद में एक गिफ्ट और कि ये तू अपना वाला गिफ्ट खोल,
और ये भी एक पिज्जा का छोटा सा डिब्बा था। बट उससे निकलता है एक बड़ा सा गिफ्ट। उसमें निकलते हैं 2 केले। ये दोनों के दोनों इतने गंदे हैं, इतने डबल मीनिंग वाले हैं। जानबूझ के इस ये सारी हरकतें ये कर रहा है। ये डायरेक्टली इसके जो यार दोस्त हैं, जितना इसका छपरीपना है और जैसे इसके यार दोस्त हैं, ये उन सब के लिए ये सब कांड कर रहा है। वरना इसको केले ही मिले थे ये सब डालने के लिए। इस बेशरम आदमी को बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं है। फैमिली व्लॉग है और बाकी सब भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तेरी बीवी पास में नहीं है और वो कोई अकेली नहीं बैठी है, तेरे कमरे में नहीं बैठी है जो तू कुछ भी मजाक करता रहेगा। अब तो तुम लोगों को नहीं लग रहा कि ये झूठ है, ये सच है। चमची बोलती है सच है, ये सच है। और इस तरीके से इसने अपनी हार का बदला ले लिया और एक एक का लालच बाहर निकाल के एक एक को इसने बेइज्जती भी कर दिया। इसके बाद में आती है एक और स्पेशल गिफ्ट की, और वो स्पेशल गिफ्ट है डब्बा के लिए। अब डब्बा के लिए एक डब्बा और उस डब्बे के अंदर कई डब्बे और सारे डिब्बे चुराए हुए और एक एक करके दे दिए। ओ फनी, तुम मेरे लिए क्या ले आए? तुमने ये क्या क्या कर दिया? अरे ये क्या है? ये तो अच्छा, ये तुमने मेरी अलमारी से निकाला है। फनी, ये तो गलत बात है। फनी ने सारे इसी की अलमारी से निकले हुए गिफ्ट इसी को चेप दिए और एक साबुन भी दे दिया जो रोज नहाती ही नहीं है कि इससे नहा लिया कर कभी, इससे भी गोरी हो जाएगी। एक और बेइज्जती। अपने ही घर के डिब्बे देखकर, परफ्यूम्स देख के इसको पहचान में नहीं आए, लेकिन जब उसने हिजाब निकाले तो उसे पहचान में आ गया, अरे तो मेरा ही है। इसकी मोटी बुद्धि का इसने परिचय दे ही दिया। आखिर तुमने हमारा ही गिफ्ट हमें क्यों दिया? घर में बेकार पड़े थे, मैंने तुम्हें दे दिए। वो होता है ना कि जब कोई भी चीज लेने जाओ तो पसंद नहीं आती है, लेकिन क्या है, घर की साड़ी निकाल कर पैक करके अगर वाइफ को दे दो तो उसके बाद में मैंने ऐसी रील देखी थी, तो बहुत खुश हो जाती है कि हाँ आज तुम मेरे लिए नया गिफ्ट लेके आए। मतलब ये भी नहीं पता कि मेरी ही साड़ी है जो मेरी अलमारी से निकाल के रख दी गई है। क्योंकि खास बात यह है कि एक बार जो कपड़ा पहन लिया, नया कपड़ा पहन लिया, फिर उसको नहीं पहनना। लेकिन नई शादी आ रही है तो उसके लिए नई एक साड़ी चाहिए, और इसने भी इसी बात को प्रूव कर दिया। उसमें ड्रामा नंबर फिर 2 आता है। ड्रामा नंबर 2 जो है, ये चलो भाई चलो, आपको सबको चाय पिला के लाते हैं, गिफ्ट अपने ले लिए हैं, सब बहुत खुश हो चुके हैं, मैंने सबका लालच बाहर निकाल दिया है, मैंने सबसे बदला ले लिया है, अब चलो मैं तुम्हें चाय पिला के लाता हूँ। अपने ही बेइज्जती खुद करने पे तुले रहते हैं। जब भी रेस्टोरेंट का दिखाते हैं साफ दिखाई देता है वहाँ कोई भी ज़्यादा वहाँ पर कस्टमर नहीं होता, सारी टेबलें खाली पड़ी रहती हैं या फिर कोई एक टेबल होती है। ये अपनी ही बेइज्जती इतना ज्यादा करने का ख्याल है क्या? हेलो भाई, ये आ गई है ठुसा मस्जिद की चाय। फनी, कैफे बना ले। हाँ हाँ, अर्चना की नकल कर ले, सबकी नकल कर ले, क्योंकि भाभी तो आती नहीं है यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। कोई सेलिब्रिटी नहीं आती, सेलिब्रिटी बन के खुद ही आ जाती है। भाभी को भी पता है यहाँ आएगी तो उसी की मिट्टी ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह के गूगल रिव्यूज हैं उसके हाथ में लोग बाग उसको भी ट्रोल करना शुरू कर देंगे। ऐसा खाना है, वैसा खाना है, ये सर्विसिंग है, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। और अब जो आईफोन यहाँ पर आया है वो आईफोन इसके लिए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। इसने जैसी वो डलिया खोली है तो आईफोन वाला डिब्बा ऊपर उठाकर साइड में ऐसे रख दिया है। जबकि कोई भी होगा पहले उस बड़े डिब्बे को देखेगा और वो जो कलाकारी में वहाँ पे फूल बना के रख दिए गए हैं उनको थोड़ा ना देखेगा, वो तो सबसे पहले डिब्बे पे हाथ मारेगा। और भाई ये तो सारे के सारे बहुत पक्के एक्टर हैं, इसलिए जो ना उसने सबसे पहले वो फूल उठाए, उनकी तारीफ करी, उसके बाद में वो डब्बा आया। अब आप खुद देख सकते हैं कि आईफोन निकलने के बाद में कितना ठंडा रिएक्शन है डब्बा का। उसको सब चीज़ें पता है कि ये फ़ोन आया है, कैसा फ़ोन आया है, कहाँ से आया है। आपको किसी को भी लगता है कि इसकी औकात है कि ये आईफोन खरीद के दे दे? जिस बंदे के पास में टी शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है, जो टी शर्ट ये मंगवा रहा था वो देखा, वो लगभग जो है 2 से 3 हज़ार रुपये की टी शर्ट है, और जिसके ऊपर इसको इतने सारे ताइने सुनने को मिले कि भाई तू बिना मेरे से पूछे क्यों मंगवा लेता है, कहाँ से आएंगे ये पैसे, कितना खर्च करेगा, हर समय मंगाता रहता है, पूछता भी नहीं है, फिर ऑर्डर कर देता है और उसके बाद वो कहता है पैसे दे दो। डिलीवरी बॉय ना आगे खड़ा होता होगा तब इसका मोबाइल जाता होगा, लाओ जाओ जाके पैसे पेमेंट कर दो। अब लोग ये ना कहें कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा करा जा रहा है और कितनी लेविश लाइफ जीते हैं, फ़ोन और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो बहुत ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, हम तो ऐसे लोग हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि तुम्हारे लिए फ़ोन आ गया था, फ़नी के पास फ़ोन था और फ़नी के फ़ोन से ही सारी वीडियो बन रही थी और इसके पास जो फ़ोन था पुराना था। और फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, ये काम का है हमारा, ये ऐसा नहीं है कि हमने ये पैसे के लिए लिया है, इतने ज़्यादा पैसे का है तो हम इस
स्टाइल मार रहे हैं, हम अपना पैसा दिखा रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, हम शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे काम का है, हमको व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं ना। अब इसको पूछो जो आईफोन 16 है, क्या उसमें व्लॉग नहीं बनते? क्या वो एक साल में इस तरह का आउटडेटेड हो जाता है कि उसके ऊपर व्लॉग नहीं बनेंगे? पर नहीं, हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है, लोगों को बताना है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हर बार आईफोन आया और भाग भाग के लेकर आ गए, भैया भाभी ले आते हैं, हम नहीं लेकर आते। हम तो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम ऐसा नहीं करते। फ्रेंड्स, हम तो आपके जैसे हैं ना, हमारी ज़रूरत होती है तो हम खर्चा करते हैं, नहीं तो नहीं करते खर्चा। अगर आप देखें पूरा का पूरा व्लॉग यहाँ तक का सारा फनी नरेट कर रहा है, यानी हर चीज़ फनी बोल रहा है तो बात हो रही है। फनी ने बोला, दूसरे का रिएक्शन आया, फनी ने ये बताया, फनी ने वो बताया, फनी ने ये साबित करने की कोशिश करी कि मैं सबसे ज्यादा चतुर हूँ, मैं हूँ मैं। बाबूजी, मेरे सामने तुम सबका किसी का कोई भाव नहीं है। अगर सारे छपरी हैं तो सबसे बड़ा छपरी मैं हूँ। क्योंकि डब्बा के जो नॉर्मल व्लॉग आते हैं उसमें सेंटर आइडिया हमेशा डब्बा रहती है, डब्बा नरेट करती है, डब्बा चीजों को चलाती है। लेकिन यहाँ सारा कमांड जो है किसके हाथ में, अब आपने देख ही लिया। फ्रेंड्स, आज इसको यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि मैं 8 आवर्स की जर्नी के बाद में आया हूँ, बट व्लॉग बनाना जरूरी था। डेग मैं खाली नहीं छोड़ता, इसलिए ये तुरंत ही ये वाला व्लॉग बनाया। बाकी मिलते हैं कल। आपको कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस तरीके से फनी ने सबको चला दिया और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया और इनका भी लालच बाहर निकाल कर दिखा दिया। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।